नमस्कार विद्यार्थियों, भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जनसंख्या से संबंधित एक नया टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं और वो है जनसंख्या संरचना, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। कि जनसंख्या के आंकड़े हमने पिछले अध्याय में पढ़े हैं, लेकिन जनसंख्या का टॉपिक या एक प्रकरण किन बिंदुओं से कंप्लीट होता है, जनसंख्या में हम किन किन बिंदुओं का अध्ययन करते हैं, तब जाकर के जनसंख्या संबंधी जानकारी पूर्ण हो पाती है। तो इसके अंतर्गत जिन बिंदुओं का हम इस लेसन में अध्ययन करने जा रहे हैं, या यूं कह सकते हैं कि जनसंख्या संरचना में सम्मिलित बिंदु कौन कौन से हैं, वो बिंदु हैं आयु संरचना, लिंगानुपात, जनसंख्या संगठन अर्थात ग्रामीण एवं नगरीय निवास की रचना। चौथा बिंदु है व्यावसायिक संगठन, कि विश्व की जो जनसंख्या है वो कौन कौन से व्यवसायों में और कितना प्रतिशत किस व्यवसाय से जुड़ी हुई है, इसको हम व्यावसायिक संगठन कहते हैं। अगला है साक्षरता, कि विश्व की प्राचीन समय से लेकर के आज तक जो एक मूलभूत एवं गुणात्मक विशेषता जनसंख्या की पाई जाती है वो होती है साक्षरता। कि मानव जो आज सभ्य समाज में जी रहा है, इसकी शुरुआत कहीं न कहीं साक्षरता से हुई है। और इसके बाद में पढ़ेंगे हम नृजातीय एवं धार्मिक संगठन। इनका कंप्लीट अध्ययन जनसंख्या संरचना का अध्ययन कहलाता है। यहाँ हम विश्व स्तर पर जनसंख्या के निम्न बिंदुओं का उदाहरण सहित अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आयु संरचना की, कि विश्व की जो जनसंख्या है, या यूं कह सकते हैं कि जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत या मृत्यु तक व्यक्ति की जो एक आयु होती है, उसको अध्ययन की दृष्टि से 3 वर्गों में विभाजित किया है, या जनसंख्या संरचना को 3 वर्गों में विभाजित किया है। जनसंख्या संरचना के अंतर्गत जो 3 वर्ग बनाए हैं, ये 3 वर्ग हैं। पहला है बाल आयु वर्ग, जिसको युवा वर्ग भी कहते हैं। युवा वर्ग, इस वर्ग के अंतर्गत 0 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के लोगों को सम्मिलित किया गया है। बाल आयु या युवा वर्ग के अंतर्गत जिस आयु के व्यक्ति को या जनसंख्या को सम्मिलित किया गया है वह है 0 से लेकर के 14 वर्ष तक, यानी जन्म से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु की जनसंख्या युवा जनसंख्या कहलाती है। इस आयु की जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो विकसित और विकासशील देशों में की जनसंख्या में भिन्न है, या यूं कहें कि हर एक राष्ट्र के अंतर्गत इस जनसंख्या के आंकड़े या प्रतिशत में काफ़ी भिन्नताएं नजर आएंगी। इसी वर्ग के अंतर्गत जो दूसरा वर्ग है वो है प्रौढ़ आयु वर्ग। इस वर्ग के अंतर्गत 15 से लेकर के
और 64 वर्ष की जनसंख्या को शामिल किया गया है। 15 से लेकर के 64 वर्ष तक की आयु को प्रौढ़ किशोर वर्ग की जनसंख्या माना गया है। तीसरा जो वर्ग है इसके अंतर्गत वृद्ध आयु वर्ग। इस वर्ग के अंतर्गत 65 से ऊपर की आयु की जनसंख्या को सम्मिलित किया गया है, या 64 वर्ष से अधिक, 65 से लेकर के उससे ऊपर वाली जनसंख्या जो है वो वृद्ध जनसंख्या के अंतर्गत शामिल की गई है। ये जनसंख्या की आयु संरचना के वर्ग हैं। इनका विस्तृत अध्ययन हम करने जा रहे हैं। इसके बाद में जो अन्य बिंदु हैं, लिंगानुपात का अध्ययन करेंगे विश्व में, जनसंख्या संगठन ग्रामीण और नगरीय आधार पर उसका अध्ययन करेंगे, व्यावसायिक संगठन की व्यवसाय की विभिन्न जो श्रेणियां हैं उन भिन्न श्रेणियों के अंदर विभिन्न प्रतिशत जनसंख्या अपना रोजगार पा रही है, इसका एक लेखा जोखा लेंगे हम लोग। इसके बाद में साक्षरता की स्थिति का अध्ययन करेंगे और जो अन्य गौण पहलू हैं, धार्मिक संरचना है, नृजातीय संरचना है, इनका भी यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आयु संरचना का अध्ययन करने जा रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या संरचना किसी भी देश के भावी विकास, भावी जनसंख्या और सरकार के द्वारा जो विभिन्न कार्यकारी योजनाएं लागू की जाती हैं, बनाई जाती हैं, उनके लिए जनसंख्या का अध्ययन या जनसंख्या संरचना का अध्ययन अति महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम इसी कड़ी में आयु संरचना का अध्ययन कर रहे हैं। आयु संरचना। आयु संरचना के 3 वर्ग। पहला युवा जनसंख्या वर्ग, दूसरा प्रौढ़ जनसंख्या वर्ग, तीसरा वृद्ध जनसंख्या वर्ग। ये 3 वर्ग हैं। युवा वर्ग के अंतर्गत 0 से 14 वर्ष की आयु के लोगों को शामिल किया जाता है। अर्थात यह है बाल आयु वर्ग की जनसंख्या इसके अंतर्गत आती है। युवा जनसंख्या के आंकड़े भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए काम लिए जाते हैं। अगर इस युवा वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या में जितना अधिक होगा, वह आने वाले समय में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि की ओर संकेत करता है। अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व की सन 2004 के जनसंख्या के आंकड़ों पर अगर गौर करते हैं या नज़र डालते हैं तो विश्व की
35.2% जनसंख्या युवा जनसंख्या वर्ग में शामिल की गई थी। लेकिन वर्तमान समय के अंतर्गत 2020 या हम बात करें 2014-15 के आंकड़े जो वैश्विक स्तर पर जनसंख्या ब्यूरो वाशिंगटन अमेरिका के द्वारा जो जारी किए जाते हैं उनके ऊपर गौर करते हैं तो ये जो प्रतिशत है इसमें थोड़ी कमी आई है, इसमें कमी देखने को मिली है। या 2004 के आंकड़ों के ऊपर भी अगर हम नजर डालते हैं तो इसमें भी विकसित और विकासशील देशों के आंकड़ों में या जनसंख्या में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। विकसित जो देश हैं उनके अंतर्गत युवा जनसंख्या या बाल जनसंख्या प्रतिशत काफी कम देखने को मिलता है। जो विकसित देश हैं, इन विकसित देशों के अंतर्गत जो इस वर्ग की जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो 18.3% आ रहा है, जबकि इसके विपरीत जो विकासशील देश हैं उन विकासशील देशों के अंतर्गत इसका प्रतिशत जो है वो काफी अधिक है और यह है 32% के लगभग। तो बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि विकसित देशों के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि दर सीमित है या कम है, जैसा कि हमने पिछले पाठ के अंदर अध्ययन किया था जनसंख्या वृद्धि के बिंदुओं के तहत। जबकि विकासशील देशों के अंतर्गत युवा या बाल आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत इसकी तुलना में या इनकी तुलना में काफी अधिक है। ये स्पष्ट संकेत कर रहा है कि विकासशील देशों के अंतर्गत जनसंख्या की वृद्धि तेज है या भविष्य में जनसंख्या बढ़ने की ओर इशारा है। पर्टिकुलर रूप में अगर हम लोग महाद्वीपों की बात करते हैं तो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत इसका प्रतिशत कम है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत युवा वर्ग की जनसंख्या 6-7% के लगभग है, जबकि अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत जो एक विकासशील महाद्वीपों की या पिछड़े हुए महाद्वीप की श्रेणी में आता है, तो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत इसका जो प्रतिशत है वो लगभग 40% के आसपास है। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप की भविष्य में जनसंख्या बढ़ेगी, जबकि उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों के अंतर्गत इस युवा वर्ग का जो प्रतिशत है वो लगभग 7% के आसपास है, जो स्पष्ट संकेत कर रहा है कि इन महाद्वीपों के देशों में भविष्य में जनसंख्या की जो वृद्धि है वो स्थिर रहेगी या बहुत ही मंद होगी। अगर हम युवा जनसंख्या का किसी एक देश के आंकड़ों के ऊपर नजर डालते हैं तो सर्वाधिक युवा जनसंख्या एशिया महाद्वीप का एक विकसित राष्ट्र है जापान। इसके अंतर्गत 18.2% जो एक देश की बात करते हैं तो सर्वाधिक जनसंख्या का जो युवा जनसंख्या में वर्ग आ रहा है वो जापान का है, जबकि अन्य जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें इसकी स्थिति है वो काफी कम है। ये तो थी बात युवा जनसंख्या वर्ग से संबंधित है। दूसरा जो वर्ग है जनसंख्या संरचना का या आयु संरचना का, उसके अंदर आती है प्रौढ़ जनसंख्या। और प्रौढ़ जनसंख्या के अंतर्गत जो आयु 15 से लेकर के 64 वर्ष की जनसंख्या को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, ये प्रौढ़ जनसंख्या जिसे हम वयस्क जनसंख्या वर्ग भी कहते हैं, इसका विश्व की कुल जनसंख्या में एक बड़ा हिस्सा है। ये विश्व की टोटल जो कुल जनसंख्या है उसके अंतर्गत 58.5% जनसंख्या इस वर्ग में शामिल की जाती है।
विश्व की जो संपूर्ण 714 करोड़ जनसंख्या है उसका लगभग 58-58.5% हिस्सा ऐसा है जो प्रौढ़ है, वयस्क है। इसलिए इस आयु वर्ग की जनसंख्या को प्रजननशील, कार्यशील एवं उत्पादक जनसंख्या के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यही वो जनसंख्या है जो कार्यशील है, अर्थात विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं में संलग्न जो वर्ग है वो यही वर्ग की जनसंख्या सम्मिलित की जाती है। क्योंकि 14 वर्ष से या 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को किसी भी व्यावसायिक कार्य में संलग्न रखना ये अधिकारों से वंचित करना है। इसलिए इस जनसंख्या को प्रजननशील, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि में इसी आयु वर्ग के लोगों का योगदान होता है। साथ में कार्यशील, विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक क्रियाओं में इसी वर्ग की जनसंख्या संलग्न होती है, इसलिए इसको कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। उत्पादक जनसंख्या भी कार्यशीलता के आधार पर, क्योंकि जिस देश के अंतर्गत इस जनसंख्या का प्रतिशत अधिक होता है वो देश विभिन्न प्रकार की उत्पादन क्रियाओं में या औद्योगिक देश या औद्योगिक अर्थव्यवस्था के रूप में उसको शामिल किया जाता है। इसलिए इस जनसंख्या को प्रजननशील, कार्यशील एवं उत्पादक जनसंख्या वर्ग के रूप में शामिल किया जाता है। जिस देश में इस जनसंख्या का प्रतिशत जितना अधिक होगा उस देश का भविष्य या विकास की ओर बढ़ने वाला शामिल माना जाता है। इस जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो लगभग विकसित और विकासशील देशों की अगर बात करें तो लगभग समान ही माना गया है। विकसित जो देश हैं उनमें इसका प्रतिशत आता है 62% और विकासशील देशों के अंतर्गत है इसका प्रतिशत रहता है 60%। इस आधार पर इसका चाहे वो विकसित राष्ट्र हो या विकासशील राष्ट्र हो, दोनों में लगभग समान सा योगदान है या जनसंख्या का प्रतिशत है। प्रौढ़ जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो जिन देशों के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है, एशिया के अधिकांश राष्ट्र इस वर्ग के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तीसरा जो वर्ग है जनसंख्या में आयु संरचना का वो है वृद्ध जनसंख्या। इस वर्ग में 64 वर्ष से अधिक यानी कि 65 वर्ष या इससे अधिक आयु की जनसंख्या को शामिल किया गया है। 65 वर्ष या इससे अधिक की जो जनसंख्या होती है उसको विश्व स्तर पर वृद्ध जनसंख्या वर्ग में शामिल किया गया। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको लेते हैं तो भारत में 60 वर्ष की आयु को ही इस वर्ग में शामिल कर लिया जाता है। इसमें थोड़ी सी के ये भिन्नता है कि विश्व स्तर पर अगर हम वृद्ध जनसंख्या के आंकड़े जुटाते हैं तो वहाँ पर 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोगों को वृद्ध जनसंख्या के वर्ग में शामिल करते हैं, जबकि भारत के अंतर्गत 60 वर्ष से ही वृद्ध जनसंख्या में शामिल कर लिया जाता है। अर्थात भारत के अंतर्गत वृद्ध जनसंख्या का प्रतिशत इनकी तुलना में अधिक देखने को मिलता है। ये जो वृद्ध जनसंख्या है ये निर्भर जनसंख्या की श्रेणी में शामिल की जाती है, क्योंकि 60 या 65 वर्ष से अधिक आयु के जो व्यक्ति होते हैं या जनसंख्या होती है वो अपने परिवार के ऊपर आश्रित हो जाती है, इसलिए इसको आश्रित जनसंख्या भी या निर्भर जनसंख्या की श्रेणी में शामिल किया जाता है।
अगर इस जनसंख्या का जो प्रतिशत की बात करते हैं हम, तो ये 6.7% विश्व की जो जनसंख्या है वो वृद्ध जनसंख्या की श्रेणी में शामिल की गई है। लेकिन विकसित और विकासशील देशों के अंदर अगर हम इसके आंकड़े एकत्रित करते हैं तो उनमें भी काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। विकसित देशों के अंतर्गत वृद्ध जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक है, जबकि विकासशील देशों के अंतर्गत वृद्ध जनसंख्या का प्रतिशत अधिक नहीं है, यानी कम है। इससे सीधा सा संकेत मिल रहा है कि विकसित देशों के अंतर्गत व्यक्ति लंबी आयु जीता है, जबकि गरीब और विकासशील देशों के अंतर्गत व्यक्ति की आयु कम होती है। अगर विकसित और विकासशील देशों की बात करते हैं तो आज अमेरिका है, नॉर्वे है, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, ऐसे जो विकसित देश हैं वहाँ पर इनका प्रतिशत आता है 8 से लेकर के 12% लोग वृद्ध हैं। जहाँ औसतन आयु जहाँ की औसतन जो आयु होती है वो 80 से अधिक वर्ष की होती है, जबकि भारत के परिप्रेक्ष्य में लेते हैं या अफ्रीका के जो गरीब और कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले जो राष्ट्र हैं उनके अंदर इसका प्रतिशत आता है 2 से 3% ही। 2 से 3% जनसंख्या ही ऐसी है जो वृद्ध जनसंख्या के अंतर्गत आती है। अर्थात यहाँ पर लंबी आयु का जीवन लोगों में नहीं है, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, चाहे वो खान पान की बात करें। इस आधार पर व्यक्ति 60-65 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते तो वो वृद्ध हो चुका होता है और शारीरिक रूप से इतना असक्षम और कमज़ोर हो जाता है कि उसकी मृत्यु शीघ्र हो जाती है। तो इस आधार पर हम जनसंख्या संरचना के अंदर आयु संरचना संबंधित आंकड़ों का लेखा जोखा हमने लिया। तो जनसंख्या संरचना का ये पहला बिंदु जो है वो इस आधार पर स्पष्ट होता है। इसी कड़ी के अंतर्गत हम जो आगे जनसंख्या संरचना के बिंदु हैं उनका अध्ययन करेंगे।